देखो आज का हमारा है 1.1 की थ्योरेटिकल पार्ट। मैंने संबंध समझा दी थी कितने प्रकार के हैं। अब इसमें पहले वाले वीडियो में देख लेना, नहीं भी है तो 1.1 की जो एग्जांपल है वो करवा रहे हैं। तो पहला एग्जांपल अपने एग्जाम लायक भी नहीं है और वो थ्योरेटिकल है। सेकंड एग्जांपल देखो, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। ठीक है, समतल है तो ये समतल मान लो अपना बोर्ड है, इसमें जितने सारे त्रिभुज बन सकते हैं वो सारे कैस में टी में। ये एक समुच्चय है। समुच्चय टी में आर एक संबंध है। किस प्रकार है वो? आर इस प्रकार है, ये लीजिए आर T1 T2 T1 T2 के सर्वांग सम। तो कोई दो त्रिभुज हैं वो आपस में क्या है? सर्वांग सम है। यही तो है, ये लीजिए किसमें है? आर संबंध है वो टी से टी में। इतना हमने लिख दिया। आगे इसने क्या पूछा है? सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध याद कीजिए, क्या होता है तुल्यता संबंध? वह है संबंध जो समतुल्य, सममित और संक्रामक हो। तो हमें समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चीज प्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि ये संबंध क्या है? तुल्यता संबंध है। ठीक है, देखिए इसमें पहला टॉपिक अपना कौन सा? समतुल्य। समतुल्य, समतुल्य में क्या करेंगे? कोई एक अवयव, कोई एक त्रिभुज खुद के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो बताओ, T1 मानना, T1 बिलोंग्स टू T, मतलब कोई एक त्रिभुज ले रहे हैं, वो इस T में से ले रहे हैं। लिखने का जो तरीका ये है, T1 कोई त्रिभुज है वो हमारे T समुच्चय में से ले रहे हैं, समतल के त्रिभुजों के समुच्चय में से। अब इस T1 का रिलेशन T1 से हो या नहीं हो, आप ये सोचना है। सही बात है यार, मतलब एक त्रिभुज अपने से अपने खुद के सर्वांग सम होती है कि नहीं होती? बिल्कुल जायज सी बात होती है भाई। कोई त्रिभुज है अपने खुद के सर्वांग सम तो होती है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि आर क्या है? समतुल्य। ठीक है, आर क्या है? समतुल्य है। अब दूसरा टॉपिक अपना सममित। सममित हो जाए, ये लीजिए अब इसमें क्या सिद्ध करेंगे? पहले मानेंगे कि मानना, या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इसको लेट बोलते हैं। लेट T1 और T2 किसमें है? अपने T में। अब साथ में क्या मानना है? तथा क्या मानेंगे हम कि T1 का रिलेशन है, T1 का रिलेशन है T2 से। ये दो चीज हमने मान ली है कि T1 और T2 किसमें है? T में है। और तथा T1 का रिलेशन T2 से, मतलब एक त्रिभुज है वो दूसरी के सर्वांग सम है। आगे देखिए, हमें सममित में क्या करना पड़ता है? अगर कोई अवयव, पहला अवयव दूसरे से संबंध रखता है तो दूसरा अवयव पहले से भी संबंध होगा उसमें, तो क्या होगा? सममित होगा, सिमेट्री होगा। देखिए इसमें अगर T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है, तो इसका उल्टा भी हो सकता है क्या? T2 T1 के सर्वांग सम है, ऐसा होता है। सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं वो आपस में दोनों ही सर्वांग सम होती है। मान लो दो त्रिभुज है, एक ये है, दूसरी ये है। ये इसकी सर्वांग सम है और ये इसकी सर्वांग सम है। ठीक है, तो लिख दिया, इसका उल्टा लिखना, हाँ लिख दिया। T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 T1 के भी सर्वांग सम होगी। सर्वांग सम के लिए नियम लागू होता है। अब देखिए, इससे हमने उल्टा लेके आ गए तो इसका मतलब हमारा क्या है? सिमेट्रिक है। ये लीजिए R क्या है? दिस इंप्लाइज R इज सममित संबंध है। ये गलत है।
समित संबंध है। आगे कौन सा बच गया बताओ? नाम तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें तो तुमने का दिया है। अगर सभी के नाम देता तो क्या बात है, बच्चे सब नाम याद नहीं रहते हैं, तो नाम तो भी याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अगला हम प्रूव करेंगे कौन सा? तुल्यता के लिए समतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, तीसरा क्या होता है? संक्रामक। तो यहां लिख देता हूं मैं, थर्ड पॉइंट है अपना संक्रामक। ठीक है, संक्रामक, संक्रामक रोग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरा, तो पहले से भी तीसरा होना चाहिए, यही तो है। तो लीजिए पहले लेट T1 T2 T3, इसमें 3 अवयव की जरूरत होती है। किसमें है? इसमें समुच्चय T में। तथा साथ में हम क्या मान रहे हैं? साथ में ये मान रहे हैं कि T1 का रिलेशन है T2 से और T2 का रिलेशन है T3 से। ये तो हमें मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं मानेंगे तो आगे वाला सिद्ध नहीं कर सकते। हमें पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि अगर ये इसका रिलेशन इससे है, अगर इसका रिलेशन किसी और से है, तभी हम इस संक्रामक को चेक कर सकते हैं, वरना सीधा इसको संक्रामक बोल देंगे। देखिए पहला है T1 को बिलोंग्स टू R, तथा दूसरा है T2 T3 के सर्वांग समय। अब एक त्रिभुज है ये, इसके सर्वांग समय, और ये किसी दूसरे त्रिभुज से सर्वांग समय, तो पहला तीसरे से सर्वांग सम होगा नहीं होगा? देखो ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम है, दूसरा त्रिभुज तीसरे के सर्वांग सम है, तो पहला तीसरे के सर्वांग सम होगा, जाहिर सी बात है। तो इसका मतलब इन दोनों से क्या लिख सकते हैं हम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं? T1 का रिलेशन हो सकता है T3 से, सर्वांग सम के लिए हो सकता है। अब हम ये दो लेके चले थे, तीसरा लेके आ गए, इसका मतलब हमारा संबंध क्या है? संक्रामक संबंध है। तो दिस इंप्लाइज R संक्रामक है। अब क्या लिखना नीचे? अतः है R समतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक है तब R एक तुल्यता संबंध। ये बहुत आसान तरीका है, इससे आसान है शायद ही है तरीका। बाकी आपको याद रखना है कि दो सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये नहीं पता होगा सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं, क्या उनमें समानताएं होती हैं, क्या असमानताएं होती हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, एग्जांपल है तीसरा। मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं के एक समुच्चय है तथा R इसमें एक संबंध है, इस प्रकार है कि L1 L2 दो रेखाएं हैं, वो दोनों आपस में क्या है? लंबवत है। समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है ये, तो सिद्ध कीजिए कि R सम्मित है, किंतु यह न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है। ये हमें सिद्ध करना है कि मतलब समतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, क्या है? ओनली ये सम्मित है। देखिए इसमें हम लिख देते हैं R क्या है, ये लीजिए R L से L में कोई रिलेशन है, ये यहाँ पे सच दे, ये लो। तो R इज इक्वल टू क्या रेखा है कि L1 L2 हम लेंगे दो रेखाएं, वो कैसी होनी चाहिए? L1 L2 पर
लंब होनी चाहिए। ये पूछिए, पहला हमें करना है समतुल्य। तो लेट माना, क्या माना हमने, ये माना होता है हिंदी और इंग्लिश में माना दोनों बच्चों के लिए क्या होता है, कई बार लेट लेट बोलते हैं तो हिंदी वाले समझ नहीं पाते हैं। तो लेट L1 बिलोंग्स टू L, क्या है, कोई एक हमने रेखा ली है, वो किस में है, L में है। तो हम इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे कि L1 और L1, ये लीजिए ऐसे लिखेंगे इसको कि L1 L1 के इसमें रिलेशन मिलेंगे क्या, खुद रेखा खुद के लंबवत कभी नहीं होगी, समांतर हो सकती है। आगे क्वेश्चन है कि उसमें समांतर करना है, तो L1 L1 मतलब रेखा खुद और खुद के क्या हो सकती है, समांतर हो सकती है, पर पैरेलल लंबवत नहीं हो सकती। लंबवत देखो ये रेखा है, ये खुद के लंबवत नहीं हो सकती, ये समांतर हो सकती है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं मिलेगा इसके अंदर, खुद रेखा खुद के कभी लंबवत नहीं होती है। तो आर क्या नहीं है, आर समतुल्य नहीं है, ठीक है, इतना सा है। दूसरा पॉइंट क्या है, सममित, सममित है ना, ये लीजिए सममित। सममित में क्या होगा, लेट L1 L2 दो रेखाएं हमने ली है, वो किस में ली है, ऐसे नहीं लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाना, किस में ली है, हमारे समतल में कोई रेखा का समुच्चय है उसमें L में ली है। तथा हमने तथा क्या मान लिया है, ये मान लिया कि L1 का रिलेशन L2 से, ठीक है ना, सममित में होना चाहिए, पहला होना चाहिए, फिर उसको उल्टा चेक करते हैं, ये तो होता है। तो हमने मान लिया कि L1 का रिलेशन किससे है, L2 से है। तो यह क्या है, देखो L1 L2 के लंबवत है। अगर ये रेखा इस रेखा पर लंबवत है, ये L1 है, ये L2 है, ठीक है, ये रेखा इस पे लंबवत है, तो बताओ ये रेखा इस पे लंबवत नहीं है क्या, अरे दो रेखाएं आपस में ऐसे क्रॉस कर रही है या ऐसे क्रॉस कर रही है, ये रेखा इस पे लंबवत है, तो जैसे कि हमने अक्ष अक्ष नहीं होते, अक्ष अक्ष वाई अक्ष, ये दोनों आपस में क्या होती है, लंबवत होती है एक दूसरे के। दो रेखाएं हो गई ना, दो रेखाएं हो गई, और दोनों अगर पहली दूसरे के लंबवत है तो दूसरी पहले के भी लंबवत होगी। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि L2 L1 के भी लंबवत होगी, क्योंकि रिलेशन मिलेगा, आर मिलेगी। तो आर क्या है, आर क्या है, सममित है, ठीक है। अब तीसरा हमें क्या चेक करना है, संक्रामक। तो यहां पे देखिए संक्रामक, तीसरा पॉइंट है संक्रामक। तो वही करते हैं हम, संक्रामक के लिए क्या करेंगे, माना या फिर लेट L1, L2, L3 किसमें है, हमारे समतल में रेखाओं के समुच्चय L में है। तथा हमने क्या माना है, तथा क्या मानना है हमें कि L1 का रिलेशन L2 से, कोमा L2 का रिलेशन L3 से। ये हमने खुद में मानना है कि पहले रेखा दूसरी पे लंबवत है और दूसरी रेखा तीसरी पे लंबवत है। तो हम चेक करेंगे पहली और तीसरी रेखा भी आपस में लंबवत होंगी या नहीं होंगी। देखो पहला L1 L2 के लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं है, और L2 L3 के लंबवत है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं इसका। मान लो ये रेखा है, इस पे लंबवत है, और इस रेखा के लंबवत कोई दूसरी रेखा इस तरफ मान लो चाहे इस तरफ मान लो, ये रेखा देखो, ये L1 रेखा है, ये L2 है और ये L3 है। L1 L2 पर लंब है ना, देखो लंबवत है ना, और L2 L3 के लंबवत है या नहीं है, देखो इस तरफ हो गया।
मतलब ये रेखा इस पे लंब है और ये रेखा इस पे लंब है, तो हमें ये चेक करना है कि L1 और L2 आपस में लंबवत है या नहीं है। बताओ लंबवत है या नहीं है। दिखने से पता लग रहा है कि समांतर है, बिल्कुल ये पैरेलल है, बिल्कुल है समांतर, तो ये संबंध नहीं होगा ना, तो इसको समीकरण नहीं लेंगे। L1 L3 से रिलेटेड नहीं है, नहीं का मतलब काटेंगे, और काटेगा मतलब ये हमें मिला नहीं है और ये नहीं मिला है, इसका मतलब हमारा जो संबंध है आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है। और यही हमें सिद्ध करना था कि आर जो संबंध है एल समतल में स्थित रेखाओं के समुच्चय पर वो समतुल्य भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, परंतु वो सममित है, जो हमने ये देख लिया है। तीनों बात सही है, इतना सा एग्जांपल है, बाकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट करना नहीं है। ये अपना रफ कार्य, इसको साइड में अपने समझने के लिए कराया है वो तो मैंने। अपना एग्जांपल नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 कोई समुच्चय दे रखा है, तो समुच्चय कौन सा है 1 2 3 में आर कोई रिलेशन संबंध है, वो कि नीचे लिख रहा हूं मैं, आर इक्वल टू क्या दे रखा है 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, और आगे कितना है 1 का 2 से और 2 का 3 से। ये लीजिए, ये क्या है हमारे पास आर संबंध है, द्वारा प्रदत्त संबंध समतुल्य है, परंतु न तो सममित और न ही संक्रामक, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम समतुल्य एक एक पॉइंट लेके चलेंगे। समतुल्य, समतुल्य में क्या होगा, एक का कितने अवयव इसमें 3 अवयव हैं, तो चेक कर लो 1 का 1 से है क्या, इसमें 2 का 2 से है क्या, 3 का 3 से है क्या, तो इसमें है 1 का 1 से है, 2 का ऐसे बिलोंग्स टू आर, 2 का 2 से है बिलोंग्स टू आर, 3 का 3 से है बिलोंग्स टू आर। क्या है हमारे पास आर क्या है, समतुल्य है। अरे जितने इसमें अवयव हैं 3 अवयव हैं, तो 3 का खुद से हो रहा है ना, तो सिंपल है, बिल्कुल समतुल्य हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सममित, ये लीजिए सममित। सममित क्या होगा, अब देखो इसमें तो अवयव दे रखे हैं ना, तो एक का, इनको तो छोड़ना ही है, ये जो समतुल्य वाले हैं ना इनको छोड़ो, 1 का 1 से है तो समतुल्य में क्या था 1 का 1 से वापस ही हो जाएगा, तो इनको छोड़ना है। 1 का 2 से है क्या, अब चेक करो इसमें 2 का 1 से है क्या, 1 2 बिलोंग्स टू आर, बट 2 नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 का 2 से तो है, पर 2 का 1 से नहीं है, अगर इसका ही नहीं है तो आगे वाले चेक करने की जरूरत नहीं है। एक बार 1 मिल गया तो फिर आगे तक चलेंगे, वरना यहां पे ही रुक के बोल देंगे क्या नहीं है, ये सममित नहीं है। सबसे सिंपल प्रश्नावली है, सबसे सिंपल प्रश्नावली, पूरी बुक की सबसे सिंपल प्रश्नावली है, मतलब कुछ सोचना ही नहीं आपको करने के लिए, समझ में आ गई तो सबसे सिंपल है, वरना सबसे कठिन, इससे कठिन भी कोई नहीं है। ये लीजिए संक्रामक, अब देखो संक्रामक चेक करेंगे कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 3 से है, और 1 का 3 से चेक करेंगे, ऐसे करेंगे तो इसमें देखो हम ले रहे हैं 1 का रिलेशन 2 से है क्या, 2 का रिलेशन 3 से भी है, उससे 2 का 2 से, ये 2 का 2 से है, ये तो लेनी नहीं है, समतुल्य खुद वाले तो लेनी नहीं है। 1 का 2 से, 2 का 3 से है। अब चेक करना है हमें कि क्या चेक करना है, 1 का 3 से रिलेशन है या नहीं है क्या इसमें, नहीं है ना, तो एकदम बट, लेकिन ये नहीं है, तो क्या नहीं है, ये संक्रामक नहीं है, तो आर संक्रामक नहीं है। ठीक है, ये लीजिए, इतना ही था हमारे पास, क्वेश्चन में इतना पूछा हमने कर दिया, उतार लीजिए क्वेश्चन को, समझ लीजिए आराम से।
तो अगला 5 नंबर एग्जाम्पल अपना 5 नंबर है। क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r a b में कोई रिलेशन है r संख्या 2 a b को विभाजित करती है। मतलब आप दो संख्या लोगे इस पूर्णांकों में से, जैसे कि a माइनस बी दिया है, वो 2 से विभाजित होगी। द्वारा प्रदत्त फलन एक तुल्यता संबंध हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। देखिए इसमें कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका देखेंगे। बाकी सारे विषयों में आसान तरीका है, बाकी उलझन तो कुछ है ही नहीं। तो पहला क्या है, पहले लिख देते हैं इसमें z क्या होता है भाई, z क्या होता है, पहले z पता होना चाहिए। क्या होता है, जब तक z नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं, टोटल पूरी संख्याएं z में काउंट की जाती है। ठीक है, पूर्णांक मतलब वे 0 से आगे वाले भी पूर्ण संख्या भी आएगी इसमें, और नेगेटिव वाली सभी संख्याएं आएंगी अनंत की ओर तक, मतलब अनंत नहीं आएगा, अनंत तक। ठीक है, अब देखिए r क्या है, r z से z में कोई रिलेशन है, और r हमें दे क्या रखा है, दे रखा है कि a और b दो संख्याएं किसमें दी है, z में। तो संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, को विभाजित करती है, ये लीजिए। तो पहला क्या सिद्ध करेंगे, समतुल्य। तुल्यता के लिए क्या बता रखा है मैंने, तू समतुल्य, पहले समतुल्य। ठीक है, तो समतुल्य सिद्ध करने क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे बताओ। कोई एक संख्या लेंगे, अरे एक ही लेते हैं इसमें, बिलोंग्स टू क्या होगी, जेड में होगी। मानना लिखेंगे इसमें कि मानना एक संख्या हमें दी है वो जेड में। अब खुद का खुद से करना है, तो ए का रिलेशन ए से होगा। इसका मतलब क्या है कि a माइनस ए बट्टा 2 होगा बराबर 0 बट्टा 2, 0 बट्टा 2 मतलब 0। सत्य है क्या, है क्या सत्य, बिलोंग्स टू जेड, है कि नहीं है इसमें जेड में। अरे हमने ए कोई अवयव लिया है, उसमें 2 का भाग दिया है तो 0 आया है, आया ना। वो 0 बिलोंग्स टू जेड है या नहीं है, है ना। इसका मतलब आर क्या है, समतुल्य। ठीक है, अब कोई भी संख्या ले सर, 5 लेके देखो, 5 माइनस 5 0 बटा 2, 100 माइनस 100 बटा 2, 1000 माइनस 1000 बटा 2। माइनस की ले, माइनस की देखो, माइनस का 2 माइनस माइनस 2 बराबर 2, माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, माइनस के लिए हो चाहे प्लस के लिए हो, सभी के लिए क्या होगा, ये समतुल्य होगा संबंध। दूसरा है संक्रामण, संक्रामण सममित। माना इसमें 2 लेंगे, a कोमा b बिलोंग्स टू जेड, कि a है वो b से रिलेटिव, मतलब a माइनस b में 2 का भाग जाता है, हमें लेना पड़ेगा पहले। और a कोमा b बिलोंग्स टू, ये यहां पे ऐसे आएगा r, और ये है z, दोनों z में है और दोनों में रिलेशन है। तो हम देखो a का b से रिलेशन है, ये तो हमने मानना है खुद। तो a माइनस बी बट्टा 2 में कोई भी आएगा क्या, पूर्णांक n आ गया, अरे आया कि नहीं आया, n आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास इसमें साथ में लेना पड़ेगा बिलोंग्स टू z, भाई ये z में है।
हम ये तो मान रहे हैं ना कि ए का रिलेशन बी से है, तो ए का रिलेशन बी हमें दिखाना पड़ेगा कि ए माइनस बी बटा 2 आएगा, वो एन आंसर आएगा, और एन हमारे पास जेड में पहले से है। अब मैं इसको यहां से चेंज करूं कि माइनस बी, दोनों तरफ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए माइनस बी बटा 2 किलो माइनस बराबर माइनस है। ठीक है, यही बिलोंग्स टू जेड होगा कि नहीं होगा? चलो अब इसको अंदर गुणा कर दूं मैं, b माइनस ए बट्टा 2 लिख सकता हूं बराबर माइनस एन बिलोंग्स टू जे, ऐसा लिख सकता हूं ना। इसका मतलब क्या है कि b माइनस ए में 2 का हो जा रहा है, मतलब b का रिलेशन a से b है, बिलोंग्स टू r, है ना। तो क्या होगा हमारा, क्या होगा, दिस इंप्लाइज r क्या है, दोबारा देख लो एक बार कि a का रिलेशन b से लेके चले, हमने सोल्व किया है, n बराबर मान लिया। अब मैं दोनों तरफ नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको तो ऐसा कर दिया, अब इस नेगेटिव साइन को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस का इस तरह होगा तो माइनस ए हो जाएगा, और माइनस माइनस बी से होगा तो प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अब देखो b माइनस ए बटा 2, मतलब b का a में से माइनस करने पर, b का a में से माइनस करने पर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है ना, अरे पूरी बात कर रही है ना, वो z में है, तो इसका मतलब हमारा b का रिलेशन a से b है। अब हमें तीसरा पॉइंट प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि संक्रामक, संक्रामक प्रूव करना है। तो हम मानेंगे, माना a, b, c बिलोंग्स टू z तथा a रिलेशन है b से और b रिलेशन है c से। ठीक है, अब देखो पहली बात है a b रिलेशन है इससे, तो हम क्या करेंगे इसमें, दिस इंप्लाइज a माइनस बी बटा 2 बराबर n ले लेते हैं, अभी लिया था, बिलोंग्स टू z में है, और b c बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज b माइनस c बटा 2 बराबर m ले लेते हैं कोई संख्या, ये भी z में है। जैसे कि इसका आंसर आया 5, इसका आया 7, ऐसे हो सकता है। अब हमने एक इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया सेकंड, तो इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, जोड़ दें 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर जोड़ो a माइनस बी बट्टा 2 प्लस b माइनस सी बट्टा 2 बराबर n प्लस n ले लेते हैं, m प्लस n, जोड़ दो, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बटा 2 बराबर m प्लस n, बिलोंग्स टू z में तो होंगे ना, अरे होंगे कि नहीं होंगे, ये तो होंगे भाई। अगर 5 से 7 z में है तो 5 से 7 12 z में नहीं होगा क्या, होगा ना। तो ये बस इतनी तो बात है, b से b कैंसिल, तो a माइनस सी बटा 2, दिस इंप्लाई लगा दे। चलो ये साइन का बहुत बड़ा महत्व है इनमें, m प्लस n बिलोंग्स टू z, तो a का c से आ गया, इसका मतलब सिंपलाइज a रिलेटिव है c से, a रिलेटिव है c से, तो r क्या है, संक्रामक है, r संक्रामक है, सम्मित है और समतुल्य है। इसका मतलब r क्या है, एक तुल्यता संबंध है, तो लिख दीजिए r एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, उतार लीजिए इसको। देखो एग्जांपल नंबर 6 ये है कि कोई, मैंने पूरा इसलिए लिखा है कि थोड़ा लंबा है अपना, आधा बोर्ड यही क्वेश्चन कवर कर लेगा, तो मैं सीधी सीधी पॉइंट पॉइंट लिखे हैं। जो ए समुच दे रखा है, दे रखा है। अब इसमें ए पे क्या संबंध है, रिलेशन ए में से ए है,
क्या है कि ए बी दोनों संख्याएं या तो विषम होंगी या फिर सम होंगी। मतलब जो ए और बी संख्या लेंगे या दोनों तो विषम होंगी या दोनों ही सम होंगी। तो इसमें क्या सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्य का संबंध है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, समतुल्य। देखो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बताओ ए का रिलेशन ए से होगा या नहीं होगा, क्योंकि ए क्या होगी, या तो हम ए को क्या लेंगे, या तो सम लेंगे या विषम लेंगे। तो ए दूसरी ए भी सम ही होगी क्योंकि दोनों बराबर है। अगर 5 लेते तो 5 भी दूसरी आएगी, 2 लेते हैं 2 दूसरी आएगी, या तो 2 2 आएगी तो सम आएगी दोनों ही, या विषम आएगी। तो आर क्या है, समतुल्य है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, सममित। सममित है। सममित में क्या करेंगे, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, कोई दो संख्या नहीं है। अब ए का रिलेशन बी से है, मतलब अगर ए सम लेते हो तो बी भी सम ही लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ए का रिलेशन बी से है। दिस इंप्लाइज या तो ए बी सम है या विषम, या तो ए बी सम होंगी, इसका मतलब क्या है, या तो ए बी सम होंगी या विषम। तो दिस इंप्लाइज या तो बी ए उल्टा लिख दें, सम है या विषम। अब इससे हम क्या लिख सकते हैं कि बी का रिलेशन ए से है या नहीं है ना। तो आर क्या है, सममित संबंध है। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट क्या इसमें, तीसरा पॉइंट ये है संक्रामक। संक्रामक क्या लेना है, ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए। तो ए का तथा हमें क्या मानना, और मानना क्या मानना, एक और ए का रिलेशन है बी से, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से। ए हम सम लेते हैं तो बी भी सम लेनी पड़ेगी, और बी सम ले रहे तो सी भी सम लेनी पड़ेगी। तो ए का रिलेशन बी से और बी का रिलेशन सी से, इक्वेशन 1 व 2। अगर ए सम है तो बी भी सम होगी, और बी सम ले रहे हैं, बी देखो ए सम है बी सम, यहां बी वही तो है, बी सम है तो सी भी सम, तो ए और सी सम होंगी या फिर तीनों ही विषम होंगी। तो दिन एक समीकरण 1 व 2 से ए का रिलेशन भी होगा सी से। ठीक है, ए का सी से भी होगा, इसका मतलब है आर क्या है, संक्रामक है। क्या होगा, आर एक तुल्यता होगा। ये देखिए बहुत सिंपल था, 2 मिनट का क्वेश्चन था। इसी 6 नंबर एग्जांपल में थोड़ा सा आगे और पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये संबंध है इसके प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित है। प्रत्येक अवयव खुद से, तो ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, सारी विषम संख्याएं। तो इसमें क्या है, संबंध क्या है, वही संबंध है पहले वाला कि या तो विषम होंगी सभी संख्याएं या सम होंगी। तो सारी क्या है, विषम है। तो इसका कारण क्या है, तो सभी क्या है, विषम संख्याएं। जो कि एक दूसरी से संबंध रखेगी। ठीक है, ये संबंध। इसमें क्या है, सभी सम संख्याएं। अरे इसमें सभी सम है तो भाई आप ये लोगी तो ये ले लो, तो ये ले लो, सभी का संबंध है ना, क्योंकि ये संबंध क्या होता है, या तो विषम होंगी सारी या सम होंगी। तो इसमें क्या है, सभी सारी विषम है तो सभी का संबंध होगा। इसमें क्या है, सम है तो ये आपस में एक दूसरे से सभी संख्याएं संबंध में रहेगी। ये देखो
इसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि इस संबंध का कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये तो क्या है? विषम है, ये सम है। किसने क्या बोला कि ए और बी दो अवयव लगे, वो दोनों या तो विषम होने चाहिए या फिर सम। तो इसमें कारण क्या है? क्योंकि एक दोनों समुच्चय, दोनों उप समुच्चय सम तथा विषम संख्याओं के हैं जो एक दूसरे से संबंध नहीं रखते। कारण क्या है इसका? क्योंकि एक का संबंध दो से कदाचित नहीं है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने कि एक विषम है और दो सम है तो नहीं है, तो कोई सा संबंधित नहीं है। देखो एग्जाम्पल हो गए। अगले वीडियो में क्या आएंगे? इसके क्वेश्चन आंसर 1.1 के सभी क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे।